हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मार्केटिंग मैनेजमेंट की आज हम पार्ट 11 कवर करेंगे, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड होगा। और ये वाली जो वीडियो है वो बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बच्चों के लिए काफ़ी रेलेवेंट होने वाली है। इसके अंदर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक MIS के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली 3 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम MIS यानी कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का मीनिंग समझेंगे। उसके बाद फिर फीचर्स या फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS जानने के बाद MIS के कुछ एडवांटेजेस देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS को समझें, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि कंप्यूटर बेस्ड है और मैनेजर्स को इक्विप करता है रिलायबल डाटा रिक्वायर करके। यानी कि वो हर एक डाटा जो कि मार्केटर अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट और रिलायबल होता है, उस डाटा को ये इक्विप करता है मैनेजर तक। MIS is a system that collects, processes, stores and provides information to manager to help them make decisions, plans, control operations and manage an organization effectively and efficiently. MIS comprises of three resource system that are people, information and technology. यानी कि अगर हम आसान भाषा में MIS को समझें, तो MIS एक सिस्टम है जो कि हमें कलेक्ट, प्रोसेस और इवेलुएट करके देता है वो सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो एक मैनेजर को हेल्प करती है डिसीज़न मेकिंग में। और MIS होता है, उससे हम जो डिसीजंस लेते हैं उससे हम जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। MIS में 3 रिसोर्सेज या फिर 3 इंटेग्रल कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, जो होते हैं पीपल, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी। यानी कि कोई भी टेक्नोलॉजी ऑब्वियस सी बात है खुद से नहीं चल सकती, उसको ऑपरेट करने के लिए आपको ह्यूमन बींग्स लगते हैं। इसलिए पीपल जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके MIS सिस्टम के थ्रू। तो अगर हम इसे ब्रीफ में समझें, तो जो MIS है वो एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम या फिर एप्लीकेशन है जो कि डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, उसको प्रोसेस करके अच्छे से एनालाइज करके एक ऐसी कंसाइज रिपोर्ट तैयार करके मैनेजमेंट को प्रोवाइड करती है, ताकि जो मैनेजमेंट है वो उनको अच्छे से रीड करे और उनके बेसिस पर अपने जो डिसीजंस है वो अच्छे से ले सके। तो इसके बाद अब हम समझते हैं कि MIS के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने कहा कि जो MIS है वो मार्केटर या फिर मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो इसलिए जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कंसाइज और समराइज्ड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, ताकि जो भी उनका एंड यूज़र या फिर रिसीवर है जो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, वो उस इन्फॉर्मेशन को एक बारी में पढ़ के अच्छे से इंटरप्रेट कर सके। यानी अगर हम आसान शब्दों में कहें, तो जो भी हमारे यूज़र है वो उस इन्फॉर्मेशन को ईज़िली डिकोड कर सके, इस वे में या फिर इस लैंग्वेज में हमारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद हमारा सेकंड फीचर या फिर सेकंड करेक्टरिस्टिक होता है रेलेवेंसी का। यानी कि जो भी हमारा MIS सिस्टम हमें इंफॉर्मेशन जनरेट करके देता है वो कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए उसमें, ताकि जो यूज़र्स है वो उसको अपने लिए इफ़ेक्टिव अप्लाई कर सके। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन MIS प्रोवाइड करता है वो यूज़र के लिए हेल्पफुल होनी चाहिए डिसीज़न मेकिंग में, और कोई भी फालतू चीज़ उस रिपोर्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो कंप्लीट इन नेचर की होनी चाहिए। यानी कि कुछ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ लेफ़्ट आउट नहीं होनी चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट और कंप्लीट इन नेचर होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर सारे के सारे नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस कवर हो। क्योंकि एक छोटे सा छोटा फैक्ट जो कि इम्पॉर्टेंस रखता है, अगर वो हम मिस आउट कर देते हैं तो इससे मार्केटर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस देखना पड़ता है। इसलिए डिसीजन मेकिंग के समय MIS ऐसा होना चाहिए जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ना कि आधी अधूरी।
इसके बाद हमारा फोर्थ फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी का, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम MIS सिस्टम से जनरेट करते हैं वो हमें रेडीली तैयार मिलनी चाहिए हमारी डिज़ायर्ड फॉर्म के अंदर जब भी हमें ज़रूरत हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लाइफ टाइम के लिए उतनी ही वैल्यू रखे जितनी वो आज रखती है। तो अगर हमें इस समय किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो हमारे सिस्टम को ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो हमें हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें अभी के अभी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अगर वो जो हमें इन्फॉर्मेशन आज चाहिए वो 2 दिन के बाद देगा तो क्या उसकी 2 दिन के बाद हमारी नज़रों में कोई वैल्यू होएगी? नहीं ना, तब तक तो हम ये कहेंगे कि हमारा काम ही हो गया, अब अपनी इन्फॉर्मेशन अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए जो भी हमारा MIS सिस्टम होता है वो हमें हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग सेम टाइम पर जब भी हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। इसके बाद हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है या फिर MIS की रिपोर्ट होती है वो रिलायबल इन नेचर होनी चाहिए, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें हमारा सिस्टम जनरेट करके देता है वो हमेशा वेरीफाइबल और रिलायबल फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस होनी चाहिए। उसके बीच में ऐसी कोई भी इनकरेक्ट या फिर इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा मार्केटर या फिर मैनेजमेंट टीम मिसलीड हो जाए और अपने गलत डिसीजंस ले बैठे। इसके बाद हमारा 6 फीचर कहता है कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन हम जनरेट करते हैं MIS के थ्रू वो कंसाइज इन नेचर होनी चाहिए, यानी कि कंसाइज का मतलब होता है स्मॉल और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाली चीज़ें ही होनी चाहिए, कोई भी इधर उधर की फालतू चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास टू मच क्वांटिटी में होएगी तो वो उससे कन्फ्यूज़न और एम्बिग्विटी को लीड करेगी। अगर हमारे पास डाटा ज़्यादा होता है तो एक तो वो प्रोसेसिंग में टाइम लेता है और दूसरा उसको प्रोसेस करने में गलतियों के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो एप्रोप्रिएट और एडिक्वेट होनी चाहिए, यानी कि ना कम ना ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट फीचर होता है हमारा टाइमलीनेस का, यानी कि जो भी MIS की रिपोर्ट या फिर इंफॉर्मेशन वो जनरेट करके दे वो एक राइट समय पर राइट जगह पर राइट पर्सन को ही मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर जो हमारी रिपोर्ट है या फिर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें समय से पहले ही मिल जाएगी तो जब सही समय आएगा उसकी यूटिलाइजेशन को तब तक वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ऑब्सोलीट हो चुकी होएगी। बट वहीं अगर जो हमारी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग हमें जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो टाइम पे नहीं मिलती और लेट मिलती है तो तब तक हम काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर देंगे और हमें भारी लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट फीचर होता है किसी भी MIS का वो होता है कॉस्ट इफ़ेक्टिव, यानी कि अब ऑब्वियस सी बात है आज के समय में आपको कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता, आपको हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई प्राइस देना पड़ता है। तो अगर आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अपने कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करते हो तो इसके बदले आपको उसके लिए भी एक प्राइस पे करना पड़ता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो भी कॉस्ट या प्राइस आप MIS को परचेज़ या फिर इंस्टॉल करने में देते हो आपको उससे उतना ही बेनिफिट भी मिनिमम बेसिस पर होना चाहिए, यानी कि आपको या तो प्रॉफिट हो या फिर आप लॉस में ना जाओ। आपका भले ही प्रॉफिट ना हो बट आपकी जो भी कॉस्ट उस MIS को इंस्टॉल करने में लगी है एटलीस्ट उस इन्फॉर्मेशन से आपको उतनी अमाउंट रिकवर होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपका MIS सिस्टम इंस्टॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि जो हम MIS यूज़ करते हैं वो यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि हमें टाइमली बेसिस पर इंफॉर्मेशन मिले, हमारी डिसीजन मेकिंग बेटर हो और हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। बट अगर हमें MIS लगाने के बाद भी किसी तरह का बेनिफिट हो ही नहीं रहा है तो हमें MIS इंस्टॉल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा हमारा कॉस्ट को कंपेयर करना चाहिए हमारे जो भी प्रॉफिट्स हमने उस इंफॉर्मेशन से अर्न किए हैं उसके साथ, ताकि हम हमारी रिलायबिलिटी चेक कर सके कि हमारा जो MIS है वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट है भी या नहीं। यहाँ पर हमारे MIS के सारे फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक जो है एडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। तो यहाँ हम सीखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में MIS है वो क्या क्या एडवांटेजेस एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम ये वाले जो 7 यहाँ पे एडवांटेजेस लिखे हैं उन्हें बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो चलिए
अब हम समझते हैं एडवांटेजेस ऑफ MIS को। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ MIS होता है कि वो हमें कॉन्टिन्यूस स्वॉट एनालिसिस में हेल्प करता है। अब सबसे पहले तो स्वॉट एनालिसिस होता क्या है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ से स्वॉट एनालिसिस को डिटेल में समझ सकते हैं। पर जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, उनके लिए मैं एक बार ब्रीफ समरी दे के समझा देती हूँ कि स्वॉट एनालिसिस होता क्या है। जनरली जो स्वॉट होता है उसमें एस का मीनिंग स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेसेस, ओ से अपॉर्चुनिटीज़ और टी से थ्रेट होता है। यानी कि जो मैनेजमेंट होता है वो किसी भी तरह की डिसीजन मेकिंग से पहले एक स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट करता है, जिसके अंदर वो सबसे पहले अपनी सारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एक तरफ लिख लेता है, ताकि उसे पता हो कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं और क्या क्या चीज़ों में उनकी कमियां हैं। इसके बाद फिर वो अपनी स्ट्रेंथ को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हैं और जिन जिन फील्ड्स में वो अच्छे होते हैं उस फील्ड में काम करते हैं, ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे रह सके। और जहाँ जहाँ उनकी वीकनेसेस होती है वो उन्हें थ्रेट कंसीडर करते हैं और उनसे बचने के तरीके निकालते हैं। तो यहाँ पर जो MIS इंफॉर्मेशन होती है वो हमें स्वॉट एनालिसिस में हेल्प करती है। यानी कि जो भी इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो हमें टाइमली बेसिस पर प्रोवाइड करती है, जिससे हम समय रहते अच्छे डिसीजन मेक करते हैं और हमारी जो भी थ्रेट्स वगैरह है और वीकनेसेस है उनको ओवरकम करते हैं और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड एडवांटेज ऑफ MIS होता है कि जो MIS सिस्टम होता है वो हमें कंसाइज और कस्टमाइज्ड रिपोर्ट या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एनालाइज करता है और उन सबको कंसोलिडेट करके एक सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर रिपोर्ट में कन्वर्ट करता है, जिससे कन्फ्यूज़न के जो चांसेस होते हैं वो अवॉइड होते हैं और जो मैनेजर्स होते हैं वो कभी भी ओवरलोड नहीं होते ज़्यादा सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तो इसलिए वो हर एक चीज़ को अच्छे से एनालाइज करके डिसीजन मेक कर सकते हैं। जो MIS होता है वो डिसेंट्रलाइजेशन को भी फैसिलिटेट करता है। यानी कि सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप सिंगल पर्सन के पास सारी अथॉरिटी ना रख के अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करते हो डिफरेंट लेवल्स पर। यानी कि हर एक पर्सन के पास अपनी खुद की डिसीज़न लेने की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर जो MIS है वो डिफरेंट लेवल के लोगों को डिफरेंट टाइम पे उनके बेसिस के अकॉर्डिंग या फिर उनकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे सारे ही डिफरेंट लेवल्स के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसलिए जो MIS है वो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो MIS होता है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि ये ओवरऑल कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में एक ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। अब बारी आती है कि वो कैसे। तो यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में इंटरलिंक होते हैं और सारे के सारे इस प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेल्स डिपार्टमेंट अपनी सेल्स रिपोर्ट करता है कि हमारे पास सेल्स की ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो उसको उसी वक्त MIS रिपोर्ट में देख के जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो उसी वक्त साइड बाय साइड प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देता है। तो इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट एडवांटेज MIS का होता है वो होता है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम का। जो MIS सिस्टम होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटर या फिर मैनेजमेंट को टाइमली बेसिस पर जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो रियल टाइम बेसिस पर रिसीव होती है MIS सिस्टम से, इसलिए कंपनी के लिए काफ़ी आसान हो जाता है चीज़ों को इवेलुएट करना। और अगर उन्हें लगता है कि वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव से डेविएट हो रहे हैं तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंगली करेक्टिव मेजर्स लेके अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव करके अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली लग जाते हैं। इसके साथ MIS जो रिपोर्ट होती है वो हमें हमारी कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स के बारे में ही नहीं बल्कि मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर्स और मार्केट के बारे में भी बताती है। इसलिए जो भी मार्केटर्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने बिजनेस प्रोसेसेस को
कस्टमर और मार्केट की नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रख के ही अपने बिजनेस के प्रोसेस सेट करते हैं। इसलिए जितने भी बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे अलाइन होते हैं कस्टमर की नीड्स और मार्केट के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। इसके बाद MIS का हमारा सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज होता है कॉम्पिटिटिव एज का या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एज होता क्या है? तो अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो कॉम्पिटिटिव एज एक एबिलिटी होती है जिसमें जो फर्म होती है वो अपने कॉम्पिटिटर्स या फिर मार्केट में जो भी बाकी सारे मार्केटर्स हैं उनसे किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से यानी बेटर वे में, ज़्यादा जल्दी, सस्ते में और यूनिकली उस चीज़ को कंप्लीट कर सकती हैं। यानी कि जैसा हम सभी को पता है कि जो मार्केट है वो काफ़ी डाइवर्स है और यहाँ पर हर रोज़ कोई ना कोई नई कंपनी या प्रोड्यूसर आता है तो वहीं पर कोई चला जाता है। तो इसलिए जो मार्केट होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और किसी भी मार्केटर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो टाइमली बेसिस पर मार्केट को स्टडी करे, रिसर्च करे और उसके अकॉर्डिंग अपनी मॉडिफिकेशंस करे प्रोडक्ट एंड सर्विस में, ताकि वो मार्केट में बना रह सके। इसलिए जो MIS रिपोर्ट होती है वो हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टाइमली बेसिस पर, जिससे जो हमारा मैनेजमेंट है वो उससे अच्छे डिसीजंस ले सके और अपने कॉम्पिटिटर और कस्टमर्स को देख के उनकी नीड्स एंड वांट्स को अपने कॉम्पिटिटर्स से पहले और अच्छे से सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्रिएट कर सके। तो इसी के साथ हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS का जो भी कॉन्सेप्ट है, इसके फीचर्स, इसके एडवांटेजेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगे देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।